डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 17 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 10 से कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। तो पहला पार्ट इसका दिया हुआ है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे पासों पर प्राप्त संख्याओं का 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ई घटना है वो संख्याओं का योग 9 है और एफ जो घटना है उस पर काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है वो घटना है और हमें ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो टारगेट हमें मिल चुका है। काले पासे को हम पहला मान लेते हैं और लाल पासे को दूसरा उछाल मान लेते हैं। माना काले पासे का पहला उछाल है और लाल पासे का दूसरा उछाल है। अब ई कौन सी घटना है? ई वो घटना है जब पासों से प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। पासों से प्राप्त संख्याओं का योग 9 है और एफ वो घटना है जब काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है और यहां से पी ई बाय एफ हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बना हमारा। तो यहाँ पे ई के बराबर देखो, जिनका जोड़ 9 है, जिनका जोड़ 9 है तो वो क्या कौन कौन हो जाएंगे? 6 3 3 6 5 4 4 5 और कोई नहीं हो सकता। और अब काला पासा हमने पहला माना है, पहले पे 5 हो तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 ये होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ हम ज्ञात करेंगे। यहां से ई इंटरसेक्शन एफ ये ज्ञात करेंगे तो इनमें कौन कॉमन आएगा? ये देखो 5 4 कॉमन आएगा और कोई आ सकता है और कॉमन नहीं आएगा। एक 5 4 कॉमन आया है। यहां से जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे? 36 होंगे। 36 अवयव होंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता जब ज्ञात करनी है हमें ई की, तो प्रायिकता ई की हो जाएगी 1 2 3 4 4 बटे 36। प्रायिकता एफ की हम ज्ञात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 बटे 36 और पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ये 1 बटे 36। ये 36 क्यों? क्योंकि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसके जो सैंपल स्पेस में अवयव होते हैं वो 36 होते हैं। तो इसलिए ऐसा हमने किया। यहाँ पे 2 पासे उछाले गए हैं, एक काला है और एक लाल है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पी ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ ये हो जाएगा। पी इंटरसेक्शन एफ का मान है वो 1 बटे 36 और पी एफ का मान है वो 6 बटे 36। तो ये 1 बटे 6 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 का बी भाग है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो यहाँ पे 2 रंग के पासे हैं, एक काले रंग का पासा एक लाल रंग का। काले पासे को हम मान लेते हैं कि पहला उछाल है और लाल पासा है वो दूसरे उछाल का है। तो यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव होंगे, जब एक
पासे को 2 बार उछालते हैं तो 36 अवयव होते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में अवयव जो होंगे वो 36 होंगे। तो यहाँ पे ई क्या है? ई है पासों पे प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। पासों पर प्राप्त संख्या का योग बराबर 8 है। और एफ क्या है? यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यदि ये 4 से कम है तो ई हम ज्ञात कर लेंगे, एफ ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से ई ज्ञात करो जिनका जोड़ 8 हो। एक तो 4 4 हो जाएगा, एक 6 2 हो जाएगा, एक 2 6 हो जाएगा, एक 5 3 भी होगा और एक 3 5। इनका जोड़ जो है वो 8 होगा। अब है वो देखो क्या हो सकता है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासा है वो हमने दूसरा उछाल मानना है, तो ये 4 से कम है तो ये 1 1 1 2 1 3। फिर ऐसे 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 से ऊपर नहीं लेना है। इसी तरह से 3 के साथ 1 आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 3, ये आ जाएंगे। अब ई भी हमारे पास है, एफ भी हमारे पास है। ई इंटरसेक्शन एफ यहां से ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन कौन आ सकते हैं? तो यहाँ 4 4 नहीं आ सकता क्योंकि नीचे नहीं है। 6 2 आ जाएगा, 2 6 नहीं आएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 3 ये 2 आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 3 18/36। और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 2/36। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पी ई बाय एफ। तो इसके लिए फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान हमारे पास 2/36 है और पी एफ का मान 18/36 है। तो 36 से 36 हट जाएगा, ये 2/18 और इसको हम लिख सकते हैं 1/9 उत्तर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पहले ई का मान ज्ञात करना था, फिर एफ का मान ज्ञात करना था, फिर ई इंटरसेक्शन एफ ये मान ज्ञात किया हमने और तीनों की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करके पी ई बाई एफ के फार्मूले में हमने रख दिया। तो उत्तर 1/9 आया। और इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग बी कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 11 है। एक न्याय पासे को उछाला गया और घटनाओं ई बराबर 1 3 5, एफ बराबर 2 3 और जी बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई ज्ञात करें। दूसरे पार्ट में पूछा है कि पी ई बाई जी और पी जी बाई ई ज्ञात करें। तीसरे पार्ट में पूछा है कि पी ई यूनियन एफ बाई जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी ये ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब एक न्याय पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयव आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि वो ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ई के बराबर है 1 3 5, एफ के बराबर है 2 3। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए पहला पार्ट पी ई बाय एफ। तो इसका फार्मूला हम ये लगाएंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ
बटे ये नीचे वाला पी एफ, ये फार्मूला हमें चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पी एफ चाहिए। तो यहाँ पे पहले ई इंटरसेक्शन एफ हम ज्ञात करेंगे। तो ई और एफ में कॉमन कौन है? ई और एफ, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2 3 है, तो केवल 3 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हो जाएगा 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने अवयव हैं? 2 है, और प्रतिदर्श समष्टि में 6 हैं, तो ये 2/6 हो जाएगा। ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये पी ई बाई एफ आ जाएगा हमारे पास। तो ये मान 1/6 आया, और यहाँ पे 2/6 आया, 6 से 6 कट जाएगा, 1/2 उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो ये पी ई बाई एफ। इसी तरह से पी एफ बाई ई हम ज्ञात कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट पी एफ बाई ई ये ज्ञात करना है। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। तो यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ हम ज्ञात कर चुके, 1/6 आया। अब पी ई ज्ञात करना है हमें। ई में अवयव देखो कौन कौन से हैं। पी में अवयव है 1 3 5, तो यहाँ पे 3 अवयव है, तो पी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी प्रायिकता 3/6, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में 6 अवयव है, और ई में जो अवयव है वो हमारे पास 1 3 5 है। तो यहाँ पे 3 अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में 6 है, तो 3/6 हो जाएगा। ये दोनों मान अब यहाँ पे हम रख देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा, ये होगा पी ई बाई एफ 1/6, और ये हो जाएगा 3/6, 6 से 6 हट जाएगा, 1/3 उत्तर। तो पहला भाग था, इसमें 2 पार्ट थे, एक तो पी ई बाई एफ ज्ञात करना था, एक एफ बाई ई। तो इसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ हम ज्ञात करेंगे, पी एफ ज्ञात करेंगे, दोनों मान यहाँ रख देंगे। यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ हमने पहले ज्ञात कर रखा है, पी ई ज्ञात कर लेंगे। ई के बराबर 1 3 5 है, तो इसमें 3 अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, और ये दोनों के मान यहाँ पे रखेंगे, तो ई एफ बाई ई आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 11 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें पी ई बाई जी ज्ञात करना है, और दूसरा पी जी बाई ई ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ ये है कि पहले ये देखो कि ई के बराबर हमारे पास क्या है। ई के बराबर है 1 3 5, और जी के बराबर है वो 2 3 4 5। तो पहले इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ई इंटरसेक्शन जी, क्योंकि फार्मूले में ये प्रयोग होगा। तो जो कॉमन है वो देखो, एक तो 3 है, एक 5 है, 3 है 5 है। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी ज्ञात करो, तो ये 2/6 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में हमारे पास 6 अवयव हैं। पी ई अगर ज्ञात करें तो 1 2 3 3/6 हो जाएगा। पी जी ज्ञात करें तो 1 2 3 4 4/6 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पी ई बाई जी ज्ञात करना है। पी ई बाई जी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जो नीचे होता है वो नीचे आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी का हमने ज्ञात कर रखा है 2/6 है, और पी जी है वो 4/6 है। 6 से 6 कट जाएगा, ये 2/4 1/2 उत्तर आ जाएगा। और दूसरा पार्ट हमें पी जी बाई ई ज्ञात करना है। पी जी बाई ई अगर आपको ज्ञात करना पड़ जाए तो ये भी जी इंटरसेक्शन ई बटे पी ई। तो जी इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन जी दोनों एक ही बात है। ये मान हमारे पास 2/6 आया हुआ है, पीई का मान 3/6 है, 6 से 6 कट जाएगा, 2/3 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे पीई बाई जी हमें ज्ञात करना था, पी जी बाई ई ज्ञात करना था। दोनों के हमने सूत्र लगाए, और सूत्र में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी का मान, पी जी का मान, पीई का मान रखने से हमारे पास दोनों पार्ट ये सोल्व हो गए। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे भाग में हमें पी ई यूनियन एफ बाई जी ज्ञात करना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी ज्ञात करना है।
तो पहले ई यूनियन एफ हम ज्ञात करेंगे। ई यूनियन एफ ज्ञात करेंगे कि ई और एफ में जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सारे लिख देने हैं। 1 2 3, 3 दो बार है तो एक बार लिख देंगे, और 5। और फिर ई इंटरसेक्शन एफ हम ज्ञात करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन हो वो लिखा जाएगा। तो कॉमन इसमें 3 है तो ये 3 लिखा जाएगा। इसको हम नया नाम दे देते हैं ए का, और इसको नया नाम दे देते हैं बी का। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए बाई जी ज्ञात करना है एक। तो इसका अर्थ ये है कि ए इंटरसेक्शन जी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन जी देखो, ए तो ये है, जी ये है, इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 3 और 5। अब बी इंटरसेक्शन जी भी हमें चाहिएगा। बी और जी में देखो कॉमन कौन है, बी में और जी में केवल 3 कॉमन है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमें चाहिएगी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जी की चाहिएगी, तो 1 2 3, 3/6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन जी की चाहिएगी, तो ये 1/6 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी चाहिएगी, तो ये 1 2 3 4, 4/6। तो ये सारा मटेरियल हमने तैयार कर रखा है। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे कि ए इंटरसेक्शन जी बटे पी जी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जी की हमने पहले ज्ञात कर रखी है, कितनी है, 3/6। तो ये मान आया 3/6, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4/6। 6 से 6 कट जाएगा, 3/4, ये उत्तर आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको बी बाई जी ये ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी हमने ज्ञात किया हुआ है, 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4/6 है। 6 से 6 कट जाएगा, ये 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ए का मान वापिस ई यूनियन एफ रख दो, और बी का मान ई इंटरसेक्शन एफ रख दो। तो पहले हमने क्या किया, ई यूनियन एफ ज्ञात किया, उसको ए मान लिया। फिर ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात किया, फिर उसको बी मान लिया। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटीज ज्ञात कर ली, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन जी हमें चाहिए और पी जी चाहिए, पी बी इंटरसेक्शन जी चाहिए और पी जी चाहिए। फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ये सारे मान हमने पहले ज्ञात कर लिए और फिर वो यहाँ पे रख दिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा पार्ट है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो मान लेते हैं हम लड़के को बी से डिनोट कर लेते हैं और लड़की को जी से। माना लड़के को बी से तथा लड़की को जी से प्रदर्शित करते हैं। तब प्रतिदर्श समष्टि जो होगा वो इस टाइप से होगा कि या तो उस घर में ये एस के बराबर दोनों लड़के होंगे, या फिर पहला लड़का दूसरी लड़की होगी, या पहली लड़की दूसरा लड़का होगा, या फिर दोनों की दोनों लड़कियां होगी। ये प्रतिदर्श समष्टि होगा। अब ई हम ये मान लेते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है और जो दिया गया है वो एफ मान लेते हैं। पहले में ई घटना है वो क्या है, ई घटना वो है कि दोनों बच्चे लड़की होना, दोनों बच्चे लड़की होना। और अब हमारे पास है ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो हमें यहाँ पे पहले ई के फेवरेबल केस ज्ञात करने हैं। तो ई क्या हो जाएगा,
दोनों बच्चे लड़की है, तो दोनों बच्चे लड़की है तो ये तो यही हो जाएगा। और अब देखो कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, अब तो छोटा बच्चा लड़की नहीं है, ये पहला बच्चा बड़ा है दूसरा छोटा है, हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो बीजी हो जाएगा और दूसरा जी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे भी छोटा बच्चा लड़की है, यहाँ पे भी छोटा बच्चा लड़की है। तो अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी ज्ञात करना है। ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है वो जी है। अब हमें E बाई एफ ज्ञात करना है, तो इसके लिए P E इंटरसेक्शन F ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक है, प्रतिदर्श समष्टि में 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। और P हमें एक F भी चाहिए, तो ये 2/4 हो जाएगा। हमें P E बाय F चाहिए, तो इसका मतलब ये फार्मूला P E इंटरसेक्शन F बटे P F, ये मान रख देंगे। अब ये मान रखवाओ यहाँ पे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/4 और पी एफ का मान 2/4, 4 से 4 हट जाएगा, 1/2 उत्तर। ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आया। अब दूसरे पार्ट में ये कहता है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी दोनों बच्चे लड़की होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता में ज्ञात करनी है, और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ये हमें दिया हुआ है, ये एफ के बराबर। दूसरे पार्ट में हम इस तरीके से चलते हैं। दूसरे पार्ट में ई तो सेम रहेगा। ई में तो वही है कि दोनों बच्चे लड़की होना, यानी बड़ा बच्चा है वो भी लड़की हो, छोटा भी लड़की हो, और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ये वो एफ है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, दोनों बच्चे लड़की होना, तो इसका मतलब पहला बच्चा भी लड़की है और दूसरा बच्चा भी लड़की है। अब न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना, भाई एक तो लड़की है ही है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो बी जी हो सकता है, जी बी हो सकता है, और जी हो सकता है, ये हुआ। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन जी है। अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिएगी, तो ये 1/4 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां से देखें हम 1 2 3, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें पी ई बाय एफ चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का मान हमारे पास 1/4 है, पी एफ का मान 3/4 है, 4 से 4 हट जाएगा, ये 1/3 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 के दोनों भाग कंप्लीट हुए। तो यहाँ हमें दोनों बच्चे लड़की होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी थी। एक बार हमें यह दिया हुआ था आपके बराबर कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और दूसरे पार्ट में हमें यह दिया हुआ था कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है और सह प्रतिबंध प्रायिकता दोनों बच्चे लड़की होना की ही हमें ज्ञात करनी थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे पहले ये देखो कि कुल प्रश्न कितने हैं हमारे पास। कुल प्रश्न ये है कि 300 तो सत्य असत्य प्रकार के आसान हैं, और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन हैं, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान है, और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन है। 3 2 5 5 10 4 टोटल प्रश्न है वो हमारे पास 1400 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। माना घटना ई के बराबर एक आसान प्रश्न है,
और एफ के बराबर वो दिया हुआ है कि प्रश्न एक बहुविकल्पी प्रकार का होना चाहिए, बहुविकल्पीय होना चाहिए, और हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ ज्ञात करना है। ई हमने ये मान लिया कि आसान प्रश्न, तो ई में आसान प्रश्न देखो टोटल कितने हैं, 300 तो ये हो गए और 500 ये हो गए, तो आसान प्रश्न है वो हमारे पास 500 है, और बहुविकल्पी प्रश्न है वो कितने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 500 तो एक है और 401 है। आसान प्रश्न कितने थे, आसान प्रश्न 300 तो ये है और 500 ये है, 500 और 300 800 हो जाएंगे आसान प्रश्न, 500 प्लस में 300 बराबर 800, और बहुविकल्पीय है वो 500 एक तरह के हैं और 400 एक तरह के हैं, 500 प्लस 400 900 है। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आसान भी है और बहुविकल्पीय भी है, बहुविकल्पीय भी है और आसान भी है, वो कितने हैं, वो तो 500 है। अब यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 800 बटे 1400, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 900 बटे 1400, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 500 बटे 1400। तो आपको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि आसान प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो आसान भी है और बहुविकल्पी भी है। तो अब पीई बाई एफ हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे पीई बाई एफ बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा, पीई बाई एफ, तो पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये दोनों मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखे हैं, ये 500 बटे 1400 और ये 900 बटे 1400, ये 1400 से 1400 हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 बटे हमारे पास आ जाएगा 9 उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि हम ज्ञात करेंगे। जब पहला काम यही होता है कि प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना, जब दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयव होंगे या फिर कह सकते हो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। ये आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से 6 6 तक, कौन कौन से 1 1 1 2 इस तरीके से 6 6 तक हम चलते जाएंगे, तो ये 36 बनेंगे। अब जो घटना ए है हमारी, माना घटना ए है, वो क्या है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि दोनों संख्याओं का योग यानी पहली और दूसरी का योग है वो क्या होनी चाहिए, 4 है। और बी हमें दे रखा है कि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पे प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों पासों पर संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न है, पर संख्याएं जो है वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे पहले हम ए ज्ञात करेंगे, बी ज्ञात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। पहले ए ज्ञात करो, तो दोनों संख्याओं का योग 4 है, तो 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और भी कोई संख्या ऐसी हो सकती है जिनका योग 4 हो, तो और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनका योग 4 हो। अब बी में देखो, वो संख्याएं लेनी है जिन पे पासों पे संख्याएं वो भिन्न भिन्न हो, यानी 1 1 नहीं आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ जाएगा।
फिर 2 1 आ जाएगा, 2 2 नहीं आएगा, दोनों पे सेम नहीं आनी चाहिए, 2 3 2 4 2 5 2 6 ये आ जाएगा। अब फिर 3 1 3 3 नहीं आएगा, 3 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा, 5 6 आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 6 6 नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये 30 संख्याएं बनेगी, क्योंकि एक लाइन की ये 5 आएगी और इस तरह से 6 5 के 30 बनेगी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी और ज्ञात करके देखते हैं कि इनमें से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो जो अलग अलग है वो आ जाएगी, एक तो 1 3 आ जाएगा और एक 3 1 आ जाएगा। अब हमें एक पी ए ज्ञात करना है, पी बी ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात करना है। ये तीनों संख्याएं हम ज्ञात करेंगे, तीनों प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 है और प्रतिदर्श समष्टि में 36 अवयव हैं, तो पी ए आ जाएगा 3/36। पी बी में 30 अवयव हैं तो 30/36। पी ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 अवयव हैं तो 2/36। आप काटना चाहो तो इनको काट सकते हो। अब हमें पी ए बाई बी ज्ञात करना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी ये फार्मूला लगाया हमने। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/36 और पी बी का मान है वो 30/36। तो इससे ये कट जाएगा 2/30 यानी कि कट के 1/15 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वो प्रायिकता ज्ञात करनी थी जब दोनों संख्याओं का योग 4 है और ये दिया गया था कि दोनों पासों पे संख्या है वो भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि एक पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। तो जैसे यदि हमने एक पासा फेंका तो उसके ऊपर या तो जिस तरह से 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। एक पासे को फेंकते हैं तो इन 6 संख्याओं में से कोई संख्या आती है। अब ये मैंने 3 और 6 क्यों अलग लिखे हैं, इसका कारण है यदि पासे पे प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो फिर क्या है कि पासे को यहाँ पे पुनः फेंका जाएगा, पासे को पुनः फेंका जाएगा तो यहाँ 6 केस फिर अराइज हो जाएंगे। जैसे 3 के साथ 1 आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ 6 आ जाएगा। यदि ये 3 का गुणज है तो ये इस टाइप से, यानी ये आगे फिर 6 हो जाएगा। 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक पासे को फेंका जाता है और जब ये 3 का गुणा जाता है तो एक पासा ही दोबारा फेंका जाता है। यदि 3 का गुणज नहीं है, कोई अन्य संख्या है, तो एक सिक्का उछाला जाता है। अन्य संख्या में तो ये बच गई, तो अगर ये है तो यहाँ पे एक सिक्का उछाला जाएगा। तो 1 के साथ h आ सकता है या फिर 1 के साथ t आ सकता है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि 2 के साथ h आ सकता है या फिर 2 के साथ t आ सकता है। ऐसा ही इसके साथ होगा, 4 के साथ h आ सकता है या फिर 4 के साथ t आ सकता है। 5 के साथ भी ऐसा ही होगा, 5 के साथ h आ सकता है या फिर 5 के साथ t आ सकता है।
तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि के अवयव आ चुके हैं कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं, 3 का गुणज आता है तो एक पासा फिर दोबारा फेंकेंगे, और यदि 3 का गुणज नहीं है तो एक सिक्का उछालेंगे। तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि है वो ये बन जाएगा प्रतिदर्श समष्टि S के बराबर, ये सारे हम लिख देंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, फिर 1 के साथ H, 1 के साथ T, और 2 के साथ H, 2 के साथ T, 4 के साथ H, 4 के साथ T, और 5 के साथ H, 5 के साथ T। ये प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हो जाएंगे हमारे पास। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, घटना न्यूनतम एक पासे पे संख्या 3 प्रकट होना दिया है। जो दिया होता है वो F के बराबर होता है, और जो हमें ज्ञात करना है वो E के बराबर हम लिखते हैं, फिर E बाय F ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सिक्के पर पट होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो माना घटना E जो है वो सिक्के पर पट प्राप्त हो, सिक्के पर पट प्राप्त हो, ये है। और F घटना है वो न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 हो, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 हो। तो अब हमें ये ज्ञात करना है, पहले तो E हम ज्ञात कर लेंगे, फिर F ज्ञात कर लेंगे, फिर इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। सिक्के पर पट प्राप्त हो, पट का मतलब ये टेल, तो E के बराबर हमारे पास आ जाएंगे 1 T, दूसरा 2 T, तीसरा 4 T, और ये 5 T, ये आ जाएंगे E के बराबर। और F के बराबर, F के बराबर न्यूनतम 3 हो, यानी एक तरफ 3 हो, तो ये सारी की सारी 12 की 12 संख्याएं आ जाएगी। 3 1, 3 2, 12 नहीं आएगी क्योंकि ये 3 का गुणज नहीं है, ये केवल 6 ही संख्या आएगी। 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, और 3 6। भाई एक तरफ 3 हो, बाकी कहीं पे भी इसमें 3 नहीं है। अब E इंटरसेक्शन F ज्ञात करें तो इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, ये तो फाई के बराबर है। अब हमें P E बाय F ज्ञात करना है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रायिकता जो है, यहाँ पे इसकी प्रायिकता जब हमने ज्ञात की 1/6, तो ये जब आगे जाएगी तो 1/6 गुणा 1/6, इसकी प्रायिकता 1/36, इसकी भी 1/36, इन सभी की 1/36 1/36 आ जाएगी। और यहाँ पे प्रायिकता है ये 1/6 तो यहाँ तक होगी, फिर आगे 2, तो इसकी प्रायिकता 1/12, इसकी 1/12, 1/12 और 1/12, ये हो जाएगी। अब हमें देखो किस किस की चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता चाहिए एक तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, ये फाई की प्रायिकता तो 0 ही हो जाएगी। दूसरा पी एफ की प्रायिकता चाहिए, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता 3 1 की हमने देखी है, 1/36 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36, ये सारी 1/36 1/36 है। इन सभी का हम जोड़ कर लेंगे, और यहाँ पे ये कितने हैं, ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें एक संख्या और भी आएगी, वो संख्या कौन सी है, ये देखो 6 3 वाली, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, तो ये भूल मत जाना, स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। ये संख्या इसमें भी एक तरफ 3 है, तो ये ऐसी ऐसी संख्याएं 7 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, 7 बार हो जाएगा 1/36,
1/36 और 1/36, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7/36 हो जाएगा। अब पी एफ है, पी ई इंटरसेक्शन एफ है, पी ई बाई एफ हम ज्ञात कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा देंगे। ई इंटरसेक्शन एफ 0 और ये 7/36 है, तो 0 बटे समथिंग इज इक्वल टू 0, ये आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शुरू में एक पासा फेंका जाता है, जब भी एक पासा फेंका जाता है तो इन सभी की जो प्रायिकता है वो 1/6 1/6 1/6 हो जाएगी। और यदि यहाँ पे संख्या 3 या 6 पर कट होती है, 3 का गुणज पर कट होता है, तो एक पासा ही दोबारा फेंका जाता है जिसके सैंपल स्पेस में ये अवयव आ जाएंगे। यदि 3 का गुणज नहीं है तो एक सिक्का उछाला जाता है, तो उसके लिए हेड या टेल ये आ जाएंगे। तो ये सैंपल स्पेस बना। अब वो घटना की प्रायिकता हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है जब सिक्के पर पट प्राप्त हो, और ये दिया गया है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 हो। तो हमने पहले वो ज्ञात कर लिए ई के अवयव जिनमें सिक्के पर पट प्राप्त हो, फिर हमने एफ ज्ञात कर लिया जिसके एक तरफ 3 हो, यानी कम से कम एक पासे पर 3 हो, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो 5 तो ये हो गए थे, एक 6 3 वाला आ गया था, ये 7 हो गए थे। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, फाई आया। हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ दोनों ज्ञात करके इस फार्मूले में हमने रखे हैं, तो रिजल्ट आया 0। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 16 है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे जब भी बटे में 0 आ जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा। ये परिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या को जो है वो 0 से भाग देना पॉसिबल नहीं होता, तो ये परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि पी बी के बराबर हमारे पास 0 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी को जब 0 से भाग देंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसलिए विकल्प सी सत्य है, या फिर कह सकते हो सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 17 है, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए नॉट इक्वल टू 0, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमें यह दिया हुआ है कि पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए, ये दे रखा है। तो पी ए बाई बी का फार्मूला हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी बटे ये नीचे वाला बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनको नेक्स्ट स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, ये लिखा जा सकता है। तो ये आपस में कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो पी ए के बराबर पी बी आ जाएगा। तो इसका मतलब विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो यहाँ पे केवल ये फार्मूला ही हमें खोलना था। फार्मूला खोलते ही पी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बिल्कुल सेम होते हैं, और ये आपस में कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।